ए बाबू, कुदरत का करिश्मा कोई कैसे जाने, खेलती खेल खूंखार खामोशी दे। गिरती गजब गाजगर में है फंसती घना घेर, घूमे अंधेरा जो कर दे। कितने ऊंचे शब्द लिखे गए हैं। कवि की कलम कब क्या लिख जाए कोई पता नहीं है। कहना है जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। कहना है जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। यहाँ पे अकेले ही आए हो, अकेले ही जाना होगा। कितना कमाई ले, कितना धन दौलत रुपया पैसा, खेत कियारी घर दुआर कितना बनाई ले, जब जाए के समय होए थोड़ी के जा। कहना है भाव में कितना सुंदर भाव है। अरे जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं गम। जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं गम। टूट करके संभल जाओ, तोड़ो न कम। टूट करके आइए नजम के लाइन पर कहानी यहीं से शुरुआत बा। महल में खड़े राजा भोज जी विचार रहे। कहे प्रभु से मेरे नगर में उजियार रहे। नदी किनारे रोती स्त्री की पुकार आई। नदी किनारे रोती स्त्री की पुकार आई। करते गौर राजा कहां से लाचार आई। सुने आवाज राजा पहुंचे उसके पास। सुनो राजा जी बोल उठे, रोती क्यों उदास सुनो। राजा से बोले उठी मधुरी जुबनिया हो। राजा से बोले उठी मधुरी जुबनिया हो। डूब जाएगी कलयाप की जीवनिया हो। ए बाबू, एक कहानी ऐसी, औरत की आवाज आती है तो राजा चलते चलते और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या बात है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रही हो। तो औरत कहती है राजन, मेरे रोने का कारण एक है। वो कहते हैं क्या कारण है। औरत कह रही है मैंने बता दिया राजन कि आप कल इस दुनिया में नहीं रहेंगे। राजा जी कहते हैं कि ये कैसी बात है। इतना कहते हुए वो नारी कुछ कदम चल के वहीं से गायब हो जाती है। राजा जी देख रहे हैं कि ये कुछ तो जरूर है। राजा जी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उस औरत के पास से अपने घर राजमहल की ओर चलते हैं। एक तर्जबा छोटी सी।
लाइन है, कहना है सैया छुट्टी लेके आवा तारन घरावा, सैया छुट्टी लेके आवा तारन घरावा, आज टेलीफोन आइल छुट्टी लेके आवा तारे घरावा, आज टेलीफोन आइल छुट्टी लेके आवा तारे घरावा, आज टेलीफोन आइल। ये देखें बाबू, बड़ा सुंदर आशीर्वाद आप आदरणीय श्यामधर सीकी की पावन धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, पैर छू के प्रणाम हो। सैया चलाई तो तर्ज बा, अब मर्ज पे आवरज के सुनी सुनी राजा के सुखेला शरीरिया। ए बाबू, राजा जी जब इतनी बात सुनते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। जब वो औरत वहां से गायब हो जाती है तो राजा जी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। सुनी राजा के सुखेला शरीरिया, अरे अखिया से लोग बहेला, लवटे मायूस होके महल की ओरिया, होके महल की ओरिया, लवटे मायूस होके महल की ओरिया, जीवन की नाव फसल। ए बाबू, आज राजा जी इतने परेशान नजर आ रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, मैंने क्या ऐसी गलती किया है। राजा जी के मन में विचार आ रहा है। जीवन की नाव फसल छाई लया नारिया, सूझे नहीं अब राजा के अनहरिया, सूझे नहीं अब राजा के अनहरिया, अखिया से लोर सरोवर में स्नान करने के लिए चल देते हैं। जब सरोवर में स्नान करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं वहां पे अपने प्रजाओं के बीच में स्नान करने के बाद दान पुण्य एकदम दिल खोल के एकदम लुटावत आए कि भैया जेका जवन जरूरत होई अल्लाह के रख ला, हमारे रहे ना रहे पे कामे आए। वहां से फिर लौटते हैं, 5 ब्राह्मण को पकड़ते हैं। अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। गुरुदेव बताओ। ये भैया 5 ब्राह्मण को पकड़ने के बाद में राजा जी बैठे हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरे ऊपर ऐसी ऐसी संकट है, इसका
निवारण चाहिए, कहना है। गुरुदेव बताओ राह कोई सूझे ना कल से भटक रहा। तुझे लगी पुरानी, तुझे लगी पुरानी आह कोई सूझे ना कल से भटक रहा। तुझे लगी पुरानी आह कोई सूझे ना कल से भटक रहा। राजा कहें ऐसी कोई मेरे नजर में कोई बात नहीं है। हो सकता है गलती से अगर नागन दब गई हो, मर गई हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता गुरुदेव। ए भैया, इतना सुनने के बाद में पांचों ब्राह्मण जाके बताते हैं कि और उपाय बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। अंतर एक लाइन, रास्ते में फूल बिछा देना, मेवा मिश्री से सजा देना, हर जाए दिल में चाहे कोई, हर जाए दिल में चाहे कोई सूझे ना कल से भटक रहा। ए बाबू, पांचों ब्राह्मण उपाय बताते हैं कि आप जाकर के अपने पूरे राजमहल में 56 भोग तैयार करवा करके सब सजा देना। मेवा मिश्री में आप समझ ला कि A to Z दुनिया में जितना भोग बा सारा भोग आज राजा के दरबार में उपस्थित। ए भैया, और रास्ते में फूल बिछाया गया कि नाग का प्रवेश द्वार क्या होगा। अरे मथुरा में ली है यवता, मथुरा में ली है अवतार, प्यार का धाम को गुलाब पहिले। मथुरा में ली है अवतार, प्यार का धाम को गुलाब पहिले। मथुरा में ली है अवतार। तर्ज के बाद लाइन लिखी गई है, कहना है राजा जी कैले विचार, राजा जी कैले विचार, उजियार सराय महल में कैले। राजा जी कैले विचार, उजियार सराय महल में कैले। राजा जी कैले विचार, अरे चुन चुन फूलवन से रहिया सजाए।
ए बाबू, राजा जी सारी व्यवस्था ब्राह्मणों के बताए और सारी व्यवस्था ए टू जेड कंप्लीट और बैठ करके इंतजार कर रहे हैं जब नागराज एंट्री करता है। बाबू 56 भोग मुंह मारत 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 खात पियत, ए बाबू इतना खुश इतना खुश इतना खुश काय नहीं। नागराज विचार करता है ये मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, काय कुछ जरूर बात है। देखिए यहां आसन पे बैठे हैं नागराज, आइए आपका स्वागत है, वेलकम। ए भैया, जब नागराज खाते पीते वहां पहुंचता है किसी तरीके से राजा के पास जा करके अरे करनवा हमारी नारी कुल रही, अरे करनवा हमारी नारी, करनवा हमारी नारी कुल रही, अरे जीवन दान देता हम तो के है राजनवा हो राजनवा। हमसे तू मांगा राजन कवनो मांगा नावा हो, तोहरा पे खुश हमया पारजी। को पता था कि नागराज आएगा और काटेगा, आपकी मृत्यु होगी, मेरे लिए आप इतनी व्यवस्था करके बैठे हैं। राजन आप हमसे कुछ ले लीजिए, मैं आपको एक जीवन दान तो जरूर दिया, जीवन दान के साथ मैं कुछ और देना चाहता। राजा जी कहें नागराज अगर दे चाहता है तो हमका एक चीज दे दे, कहे नहीं जो भी मांगना हो मांग लो, कहे नहीं जौन छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं चींटी चींटा बताए कि ये आपस में क्या बतलाते हैं, कैसे इनका आपस में बातचीत होती है, मुझे ये जानना है। ए भैया, नागराज कहन यो मस्त जाए, मगर ये वरदान तो हम देते ही, मगर एक चीज याद रखे, केहू को बताया चीन, अगर जौने दिन बताई देवे आज तो तोहका हम छोड़ के जाते ही, मगर जौने दिन मुंह से निकला वही दिन तोहार नागराज इतना कह करके वापस चल देते हैं। ए बाबू, धीरे धीरे समय बीता, एक दिन राजा बैठे हैं, एक देवर अपने भौजाई से कहा तू बड़ी शौकीन यहाँ, हम तोरे ये नौकरी करे चाहते ही, और पूरी देख रेख पूरी सेवा कर, सारा सिस्टम हमारे लगेगा। कहा तो सुना, कर चौकीदारी भौजी के टवे पे राखिला, चौकीदारी भौजी के टवे पे राखिला, लेब ना मजूरी खाली पेटवे पे। देखिए भाव में कहना है, बैठे राजा भोज सुना चिट्टियन के बतिया, बैठे राजा भोज सुना चिट्टियन के बतिया, तेरी लड़ाई दोनों चिट्टियन के जतिया। कहे यार छीनू हमारी बहिनिया, बोली के समझ राजा मारे मुसक्कनिया, तबले रानी आई पूछे लगली राजनीतिया,
अब एक आफत टली वो कुछ समय के बाद एक आफत फिर आग खड़ी होगी। ये बात का है कि तू हंस कहा यारे कुछ नहीं, जैसे कहे न कि कुछ जोड़ी तो ऐसा लग जात है कि वो जीवन एकदम धन्य हो जात है। अब कुछ जोड़ी ऐसा लग जात है कि एकदम जीवन तो इसलिए कहना है कि कब क्या कैसे क्या कौन सी मुसीबत आके खड़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बड़ी सुंदर लाइन बा। हम हई मजनू के यार प्यार सिखलाई बे गोरी, सॉरी भाऊजी नहीं हिया गोरी की बात है। खाई गई लंगड़ाया में दाम कहीं आले देबू, कहीं आले देबू कहीं आले देबू, खाई गयू ए हो खाई गयू खाई गयू खाई गयू खाई गयू, कितना खाऊ हो ए खाई गयू लंगड़ाया में दाम कहीं के बाद भाव में कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है। कहना है तीहे राजा बतिया के टार रार जनी फाना ये गोरिया, भेदवा बताई तो छूट जाई तनवा, भूल जाई मांग पर मारी के सुनूरवा, रानी कैली झटाई नकार रार जनी फाना ये गोरिया, सुना तू शांत रहा, ऐसी कोनो बात नहीं बे, बिल्कुल परेशान होए की जरूरत नहीं बे। काहे नहीं हमका बतावे कि पड़े कि मामला का काहे मेरे हंसे तू। ए भैया अब हंसत हंस हंसत फंसे, अपनी औरत को काहे मेरे तकलीफ देंगे। ऐसे 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 राजा थे बाबूजी। कहना है कि कहते हैं सुनो, आला के भाव में बताया गया है, अरे रानी के जीत देखी, रानी के जीत देखी राजा बिचारे भैया, कहे राजा सुना रानी बातिया चितवा नवावा चल के नदी के किनारवा बाबू, तुनहु परानी होई गईले तैयार, ए बाबू कहानी के समझ लें। कहना है रानी के इतना कुछ कहे के बाद में कि मैं मर जाऊंगा, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। रानी कहा ऐसा कुछ ना है, तू मर जावा चले मगर हमका वो बतावा। तोरे जैसे बहुत मिली है। आज अपने पत्नी की बात रखने के लिए कहते हैं कि चल करके मेरा चिता बनवाइए,
मैं वहीं पे प्राण छोड़ूंगा, उस चिते पर आग राजा देख चार तरहली बोकरी बोकरिया ये भैया, बोकरा से बोकरी बोली था कुछ जाई के समुंदर से लाई दाय हरवा ये भैया, चली जाए प्राण। ए बाबू, जाते हैं नदी के किनारे, चिता तैयार होता है रानी की मान को रखने के लिए, रानी की बात को रखने के लिए। बाबूजी चिता पे लेट गए हैं, सारी तैयारी हो गई है, रानी को बताना है कि मैंने हंसा क्यों। बात इतनी छोटी सी, देखिए कहां तक बात पहुंच गई है। चिता पे राजा भोज लेट गए हैं, वहां से लेट के देख रहे हैं कि एक बोकरा बोकरी अंदर में देखा है कि दोना में फूल बहत की चला जात बे, वह फूल लई क्या वा हमार खाई के बहुत मन कहत बे, बोकरी कहत बे। काय देखा बोकरा काहे, अरे का परेशानी है जवन चरती है चेहरा, परेशान ना हो, काहे सुना हमारे पेटे में गदेला बा, हमारे पेटे में गदेला, अगर हमार मन कहा तो न खाब तो लरहा होए, चुअत रहे जहां जाए। हाँ, ए भैया अब देखा कहानी फिर करवट ले रही है। कैसे? खड़ी के भाव बा एकदम लास्ट लाइन में, अरे नाही मानी बोकरी, अरे नाही मानी बोकरी तब कैली जी दया पारी हो, अरे क्रोध में आके बोकरा तब बिहले सिंह से मारी हो। देख के राजा चकित हो गए, बोली जब सुन पाए हो, बैठ चिता से दिल में झांके अपनी सोच बढ़ाए हो। ए बाबू, जब सारी कहानी को देखते हैं राजा, देखता है कि बोकरा कहत ब हम ना जा, बोकरी कहत ब जा लई के आवा। अब तो बोकरा एक ऐसी शब्द यूज किया बोकरी के सामने कि राजा को सुनने के बाद में एकदम राजा तमतमा उठे। बोकरा कहता है बोकरी से, बोकरी सुन, तो हमका राजा बहुत समझ ले है, मेहरारू चक्कर हम अपन जान दे दे। समंदर में मिली, समंदर में देखा बेअथा पानी, अगर हम हमें घुस पाए तो निकलना मुश्किल हो जाए हमारे, गंगा वहां पार। हाँ, तो कहे सुना हम राजा भोज ना है कि मेहरारू कहे हम अपन जान दे। ये तो अनर्थ हो जाएगा अगर मैं इस चिता पे अपनी जान दे देता हूं। आज तई बतावा जानवर हमारे जितबे में ताना मारत में, शायद अगर हम ये दुनिया छोड़ दिया, कजनी कह के मारी, जे हमार बड़ाई करत वो हमारा बुराई करी। ए भैया लास्ट लाइन में फिर कहना है, अरे क्रोध में आके उठे चिता से, दिहले लाखन गारी हो, अरे उठा के डंडा रानी को तब दिहले खींच के मारी हो, उठा के डंडा।
डकैती बोकरा सिंह लगाए से बोकरी के धाई के उलट के चढ़ बैठा कदा तेरी बोकरी के इतनी बात सुने तो राजा वह धीरे से उतरे चिता से चैला आओ। उठाए फिर वही चिता के निकारन जब मोटका चैला जबरदस्त कह रानी की आवा अब तो का प्रसादी दे दे हाँ कह आवा उठाए चैला वह ये फिर हरस कहने ए भैया जब दुई चैला पाइन रानी तो सीधा रास्ता नाप ले। पकड़ लीन गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दयाराम गुणकारी बैठे जाके तीनों जन है स्वर्ग में आसन मारी अरे करनवा हमारी नारी कुल रही अरे लहरी उदय हरिश्चंद्र कोमल की तैयारी हो तैयारी हो तैयारी क्या बात है चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चलाओ नैनों से चलाओ नैनों से बात धीरे धीरे चली जा रही